कुछ बच्चे हैं, इधर आ। ये मरीज के लिए एसी बंद करता है ना, वैसे ही ठंड है। ठंड है बेटे, एक चल रहा है बहुत। टिक के बैठोगे नहीं लगेगी। अब तवज्जो से मेरी एक बात सुननी है बेटे। आप में से कुछ बच्चों ने कहा था सर हमें कन्वर्जन नहीं आती, प्लीज वो रेज योर हैंड। बस दो। और आप लोगों को आती है कन्वर्जन? मैं कन्वर्जन से शुरू ही नहीं करूंगा। बेटे मुझे सिर्फ 20 मिनट चाहिए आपके, जिसमें आपका कहीं और ध्यान ना हो। ठीक है? आप में से कौन कौन है जिसने सीएस पहले कहीं ना कहीं से पढ़ी है? एक, दो, तीन, चार। आपने नहीं पढ़ी पहले? पढ़ी हुई है? पांच, छ। तो इन 6 बच्चों के अलावा जो 14 के 14 बच्चे हैं, उन सब ने सीएस कम से कम पिछले महीने जरूर पढ़ी है। और सबसे पहले क्या पढ़ते हैं सीएस में आप लोग? बाइनरी, डेनरी, हेक्सा। वजह, मकसद क्या है इसका? व्हाई डू यू कन्वर्ट? गिन नहीं जाएगा यहां से? अच्छा, अब व्हाई डू यू नीड दिस? आपको बाइनरी को डेनरी में, डेनरी को उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? मुझे 100% टेंशन देंगे ना हरम, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। क्यों जरूरत है मैं बाइनरी को डेनरी में? आप कहेंगे सर क्योंकि कंप्यूटर 10 की जुबान बोलता है। कंप्यूटर किसकी जुबान बोलता है? मुझे प्लीज, मैं आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू। आपको शायद लगेगा मैं रिडंडेंट चीज पढ़ाने लगा हूँ, आपको लगेगा कि ये पहले आप पढ़ चुके हैं, आपको लगेगा ये आसान है शायद। लेकिन यकीन करें कि अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी रूट कॉज को समझ लेना कि हम ये क्यों पढ़ते हैं। आप अगर सीएस की फील्ड में गए तो आप रट्टा बेस नहीं गए होंगे सीएस की फील्ड में। यू विल एक्चुअली नो कंप्यूटर काम कैसे करता है। ठीक है? यू विल बी एबल टू इनोवेट समथिंग, वरना आप इनोवेट कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं जब यूनिवर्सिटी गया बेटे, एक डिग्री के लिए ना, मैं यूनिवर्सिटी गया, पहले ही दिन सर कहते हैं कि लड़के राइट साइड पे बैठे हुए थे हम, और लड़कियां लेफ्ट साइड पे। तो पहले ही दिन सर कहते हैं हम सर के राइट साइड पे थे और लड़कियां लेफ्ट साइड पे थे। सर कहते हैं मैं आज पहले दिन बगैर किसी वजह के, बगैर आपसे मिले, बगैर आपको जाने, पहले ही दिन आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे लेफ्ट हैंड पे बैठे स्टूडेंट्स के आएंगे। इतने मार्क्स आएंगे कि समझ नहीं आएगा इनके नंबर काटने कहाँ से हैं। ये 100% मार्क्स लिया करेंगे। लेफ्ट साइड पे कौन बैठा है? लड़कियां। कहते हैं और आज ही मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट साइड के मार्क्स इतने खराब होंगे कि बेयरली 50% हासिल कर रहे होंगे। और एक तीसरी बात भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ये राइट साइड वाले लोग कामयाब होंगे, लेफ्ट वालों को कुछ भी नहीं आता होगा। क्यों? कि इनका रट्टा बहुत अच्छा, ये पेपर बहुत अच्छा दे सकते हैं, ये ग्रेड बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं, लेकिन इनको एप्लीकेशन। ये राइट साइड वाले इतने निकम्मे नल्ले हैं, इनका दिल ही नहीं करता कि हम पेपर दें। कुछ भी नहीं करते, नलायक तरीन बच्चे हैं। लेकिन ये जाके प्रैक्टिकल लाइफ में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। मजबूरी है ना, सर पे पड़ी होगी, कमाना है घर के लिए, वरना घर वाले रिश्ता नहीं कराएंगे। क्यों बिलाज? जिस तरह की हरकतें क्लास में, घर वाले वैसे भी नहीं कराएंगे, कमा भी रहा होगा तो सीधा उधर कमा, कहाँ पे ध्यान दे। आपको मेरी बात समझ आएगी यहाँ तक? मेरी इसलिए ख्वाहिश और कोशिश है कि मुझे पता है बावजूद इसके कि आपको काफी कुछ आता होगा, जरा बेस रूट कॉज समझ लें इसकी। पहली रूट कॉज, कंप्यूटर्स आर स्टूपिड। पहली रूट कॉज क्या है? कंप्यूटर्स आर, दे नो नथिंग, दे आर ओबीडियंट। यहां तक को प्रॉब्लम? आपने लगान एक फिल्म थी इंडिया की, आमिर खान की, देखिए कितना खुश हुआ है सर, वो इंडिया की तो मोहब्बत है मेरी, है ना? अच्छा चलो। उसमें ना वो मैच हार रहे होते हैं, इंडियन साइड मैच हार रही होती है। ये प्री पार्टीशन इंडिया है, जो हम पढ़ नहीं रहे 1857 के बाद वाला इंडिया है।
अंग्रेज बड़े लंबे लंबे टैक्स, लगान मीन्स टैक्स, बड़े हैवी टैक्स लगाते हैं। फसल हुई नहीं होती, कहर चल रहा होता है, बारिश हुई नहीं होती, तो ये सारे गांव वाले इकट्ठे होकर रिक्वेस्ट करने जाते हैं जी हमें इस साल ना टैक्स ना ले हमसे। तो एक बड़ा एरोगेंट सा आदमी होता है, वो कहता है भाई एक शर्त लगाओ, तुम एक दिन मैंने देखा था तुम में से ये जो तुम्हारा लड़का है ये उस दिन हमारे क्रिकेट का मैच मजाक उड़ा रहा था, कह रहा था गुल्ली डंडा ही है, तो ऐसा करते हैं महीने बाद एक मैच रख लेते हैं, अगर तुम्हारी टीम जीती इस साल का लगान मैं अपनी जेब से दूंगा, इस साल का टैक्स मैं अपनी जेब से दूंगा। अगर लेकिन हमारी टीम जीती इंग्लैंड की, डबल देना पड़ेगा टैक्स, मंजूर है? बहरहाल बहस हो जाती है। अब जरा सुनिएगा, ये लोग बड़ी महीने में क्या क्रिकेट सीखेंगे, जिंदगी में कभी बैट बॉल नहीं पकड़ी, क्या क्रिकेट सीखेंगे? मैच के दौरान स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, तो एक लड़का ना बॉल फील्डिंग करते हुए बॉल आमिर खान की तरफ फेंकता है, तो उसको सीधी फेंकनी नहीं आती, वो उल्टे हाथ से फेंकता है, जैसे ही ठप्पा पड़ता है बॉल स्पिन हो जाती है। आमिर खान बड़ा इंप्रेस होता है उसकी बात से। आमिर खान कहता है तू बॉलिंग करा, कहता मुझे तो आती नहीं बॉलिंग करानी। वो कहता है मुझे बॉलिंग करानी। आमिर खान कहता है तू सोच, तूने बॉलिंग करानी नहीं है, तू समझ उस साइड पे कीपर को कैच पकड़ाना है, क्या करना है, लेकिन ठप्पा पड़ के जानी चाहिए कीपर के पास। वो बॉल फेंकता है, पिच पे टिप्पा पड़ता है, गेंद घूम जाती है, आउट हो जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? आप सोचिए उस बॉलर को पता क्या करना है, उस बॉलर को ये काम, बॉलर को सिर्फ एक काम आता है, बॉलर स्टूपिड है, बॉलर नोज नथिंग, कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, लेकिन ही इज ऑल्सो ओबीडियंट। आमिर खान ने कहा यार यहां पे बॉल फेंक दे, उसको पता है यहां बॉल फेंकने से आगे क्या होना है। अहमद साहब वी गुड सो फार, तो मसला, कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर ना ये मेरे पास एक डिवाइस है जिसके ऊपर यहाँ पे ये लाइट्स हैं, मैं इन लाइट्स को बना देता हूँ, वाइट से ही जाने देता हूँ। ये एक डिवाइस है मेरे पास जिसके ऊपर ना ये लाइट्स लगी हुई हैं, 1 2 और 3। इसके साथ यहाँ भी एक लाइट लगी हुई है, यहाँ भी एक लाइट लगी हुई है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। मैं कंप्यूटर को कहूंगा कि ये सारी लाइट्स ऑफ हैं, ये सारी लाइट्स, मैं कंप्यूटर को अगर कहूंगा कि कंप्यूटर महाशय, जैसे वो केबीसी में अमिताभ बच्चन नहीं कहता कंप्यूटर महाशय अगला सवाल पेश कीजिए ये वो, मैं कंप्यूटर को कहूंगा यार एक एक बजा दो, घड़ी पे ऐसे ही होता ना 8, एक बजने का मतलब है ये और ये ऑन हो जाए लाइट, बाकी ऑफ हो जाए, ये मतलब है। क्या कंप्यूटर मेरे ये कहने से कि एक बजा दो एक बजा सकता है? कैसे? उसको क्या पता एक क्या होता है? रिमेंबर कंप्यूटर नोज नथिंग, कंप्यूटर इज स्टूपिड बट कंप्यूटर इज ओबीडियंट। अगर आप कंप्यूटर को कहेंगे कि दो बजाओ, तो आपको पता है दो बजाने का मतलब है ये लाइट ऑन करनी है, 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 और यार नहीं ना, ये मंगनी बाद में आपस में कर लेना, पहले काम पे ध्यान दो। देखो अगर कम फालतू है ना फिर टाइम वेस्टेज है ना यार। कंप्यूटर को पता है दो बजना किसको कहते हैं? कंप्यूटर को ये बात, जी बच्चों कंप्यूटर को पता है दो बजना किसको कहते हैं? कंप्यूटर को क्या पता? कंप्यूटर को ये पता है कि मेरे पास ये स्विच लगा हुआ है, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 4, स्विच नंबर 5, स्विच नंबर 6, स्विच नंबर 7, स्विच नंबर 8। ये 8 ही स्विच बने हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्यूटर को पता है ये 8 स्विच। कंप्यूटर को क्या पता है? कंप्यूटर को पता है कि अगर ये स्विच ऑन हो तो क्या करना है, सारी लाइट्स ऑफ, इस स्विच से क्या होता है, इन दोनों के अलावा सारी लाइट्स ऑफ रहती हैं। सारे स्विच ऑफ ना, और सिर्फ ये स्विच, ये देखो सारे स्विच ऑफ कर देता हूं, एक स्विच ऑन कर दिया, कौन सा, पहले वाला। कंप्यूटर को पता है, कंप्यूटर को तो ये भी नहीं पता मैंने ये किया हुआ है कि मैंने इस स्विच के साथ, ये वाला जो स्विच है दिस इज अ स्विच, ये क्या है, मैंने इस स्विच के साथ ये वाली और ये वाली लाइट कनेक्ट की हुई है। ऐसा हो जाता है ना घर में कि एक बटन से दो लाइटें कनेक्टेड होती हैं,
ये देखिए हमने एकेडमी में लगाया हुआ है, एक बटन से ये 2 लाइटें कनेक्ट होती हैं। तो जब भी मुझे क्या करना है, एक शो करना है, क्या शो करना है, बाकी स्विच ऑफ कर देने, ये स्विच ऑन कर देना। कोई कंफ्यूजन? फिर आगे क्या होता है, अगर प्यारे बच्चों ये स्विच भी ऑफ हो, ये भी ऑफ हो, ये सारे स्विच ऑफ हो, सिर्फ और सिर्फ ये एक स्विच ऑन हो, तो फिर क्या होता है, फिर कंप्यूटर को पता है कि मुझे, कंप्यूटर को नहीं पता मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस स्विच के साथ कनेक्ट की हुई है ये और ये लाइट, तो फिर ये ऑन होती हैं, बाकी सारी। यहां तक समझ आई आपको? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब मैंने 1 बजाना बता दिया आपको, 2 बजाना बता दिया, 3 बजाना बताता हूं। मैंने क्या किया हुआ बेटे, कंप्यूटर में एक और वेरिएशन ले रखी हुई है कि अगर सारे स्विच ऑफ हो, सिर्फ ये और ये स्विच ऑन हो, बाकी सारे स्विच क्या हैं, ऑफ है, बाकी सारे स्विच क्या हैं। तो फिर क्या करना है, ये और ये ऑन करना। यहां तक मसला? डिड यू अंडरस्टैंड इन स्विचेस से क्या होता है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ जी, अहमद को पता लगा? एक कॉन्सेप्ट ये ज़हन में बैठ गया। बेसिक आपने 3 कॉन्सेप्ट उठाई, अब आपके नोट्स हैं बेटे, मान रहे प्लीज, ये नोट्स हैं प्रॉपर, ठीक है। कल जो आपने काम किया था, यू कुड से कि वो एक रफ काम था, ये रफ काम नहीं है। तो आपको बिल्कुल स्टार लगा के कंक्लूजन ड्रॉ करना है, बल्कि यूं समझे ये लॉ ऑफ सीएस है। क्या है लॉ ऑफ सीएस? ये 3 लॉज बता दिए मैंने आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर, ये ऐसे लॉज हैं जो कभी नहीं टूट रहे। कंप्यूटर आर स्टूपिड, दे नो नथिंग, दे आर ओबीडियंट। कंप्यूटर्स आर स्टूपिड, दे नो नथिंग, दे आर, दुनिया का जितना ही अहम काम क्यों ना चल रहा हो, कितनी ही कीमती चीज क्यों ना खुली हो, पावर स्विच ऑफ करेंगे, कंप्यूटर क्या करेगा? क्योंकि उसको ये, उसको क्या, हमने उसको कमांड दी हुई है, करंट आना बंद हो जाए, तुमने ऑफ हो जाना। कोई तरीका है कंप्यूटर को समझाने का? कर लें एआई में तरक्की आप जितनी मर्जी, पावर ऑफ करूंगा कंप्यूटर ने ऑफ नहीं होना, करके दिखाएं, हो सकता है? हाँ जी मैडम। सो स्टूपिड दे, यहां तक क्लियर? और उनकी ओबीडियंस का तरीका, मैंने, अब कंप्यूटर से हम डिस्प्ले कैसे लेते हैं, हमने सबको बल्ब्स के साथ कनेक्ट किया हुआ, उन बल्ब्स को आप पिक्सल्स कह लें, रियल लाइफ के बल्ब्स कह लें, ऐसे काम करते हैं। ये बात समझ आ गई? अगला सवाल, सिलेबस कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी, डेनरी और हेक्साडेसिमल क्या होता है। सिलेबस क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए बाइनरी, डेनरी और, बाइनरी का मतलब है 2 सिंबल्स ओनली। कितने सिंबल्स होंगे? बाइनरी लफ्ज का मतलब ही क्या है, 2, 2 ही सिंबल होंगे। कौन कौन से वो 2 सिंबल हैं? 0 और, इन्हीं 2 सिंबल्स के साथ सारा कुछ करना है आपको। कोई कंफ्यूजन? अब मुझे जरा बताइएगा, मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉम्बिनेशंस। क्या कॉन्सेप्ट है? आप ए लेवल में जाके पढ़ेंगे। और कॉम्बिनेशंस भी क्या मैं कहने लगा हूं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। कौन से कॉम्बिनेशंस? अगर बेटे मेरे पास हो 1 डिजिट, कितना डिजिट हो, टोटल मेरे पास कितने हैं, 1 डिजिट्स। स्विच सिर्फ एक ही है मेरे पास, कितने स्विच हैं हरम, मेरे पास कितने स्विच हैं, एक ही स्विच है। कौन, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसकी, एक स्विच पे कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं एट अ टाइम? एक ही स्विच है, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक। कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक। या वो 1 होगा या वो, अहमद यहां तक प्रॉब्लम? अच्छा फर्ज करो मेरे पास 2 स्विच हैं, अब यहां पे मैंने लफ्ज डिजिट्स लिख रहा हूं, बोल क्या रहा हूं, स्विच। क्या है मेरे पास, 2 स्विच हैं, एक और ये। अब ऊपर वाले में तो सिर्फ आपने कहा सर एक ही पॉसिबिलिटी थी, क्या पॉसिबिलिटी थी, या होगा 0 या फिर होगा, इधर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं,
जरा कॉम्बिनेशन चेक करें कितने बनते हैं इसके। क्या इसका ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 0 0? क्या इसका ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 1 0? पॉसिबल है कि नहीं है? क्या इसका ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 1 0? क्या इसका ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 1 1? दो डिजिट से कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गए? कोई कंफ्यूजन? मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अगर मेरे पास हो 3 डिजिट्स, कितने डिजिट्स हो? 1 2 3। बताइएगा जरा, क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुए बेटे? 1 2 3 4 5 6 7 और कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुए? टोटल सिंबल्स कितने हैं हमारे पास? सिंबल्स कितने हैं हमारे पास? सिंबल्स हैं 8। सिंबल्स हैं 2। कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुए 8। पॉसिबल कितने हुए? अब आपको मैथ्स वाली बात याद है? मैथ्स में हम क्या करते हैं? वी फाइंड पैटर्न्स। याद है? पैटर्न निकला है एक। क्या पैटर्न निकला है? 2 की पावर 3 इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल। 2 की पावर 2 इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल। टू की पावर 1 इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? या जीरो या कोई कंफ्यूजन? मसला। अब आ जाते हैं उसकी तरफ जो आप पहले जिससे फेमिलियर। इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया? हमने कहा इन कॉम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटीज को नोट कर लेते हैं। पॉसिबिलिटीज को कैसे नोट करना? 1 2। किसी के पास कैलकुलेटर है? सीएस में भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है? अच्छा, सीएस में अलाउड है कैलकुलेटर? है? दूसरे में अलाउड है? अच्छा, दूसरे में करना ही क्या है? दूसरे में उसका काम ही क्या है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर। यार देखो ना, फिर ध्यान मेरी तरफ तो नहीं है ना। उतर किताब ये देखो, मेरे पास एक बुक है कंप्यूटर साइंस की ना, मशहूर तरीन बुक है। ओ लेवल में ए की बुक है। मैं खुद जाती तौर पे, बजाते खुद भी, मैं ओ लेवल के सारे सब्जेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ समेत बायोलॉजी के। कभी किसी सब्जेक्ट के लिए बुक रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि बुक में चीजें थोड़ी फैली हुई लिखी होती हैं। डायग्राम्स बहुत अच्छी होती हैं, यूज करनी चाहिए एडिशनल नॉलेज के लिए, लेकिन सीएस की मैं बुक खुद भी रेकमेंड करता हूँ। लेकिन आप ये किताब पकड़ें सीएस की, या आप पाकिस्तान में जितनी सीएस की किताबें अवेलेबल हैं सारी पढ़ लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ ये उसमें नहीं मौजूद है। ये बात उसमें मौजूद, इसलिए जरा गौर से सुन लो। 2 की पावर 0 कितना होता है बेटे? 2 की पावर 2 कितना? 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 की पावर 3 4। अब आपको ये तो रट्टा है कि डबल हो रहा है, आपको असल में ये नहीं पता कि 2 की पावर 5 होता है 32। 2 की पावर 6 होता है 64। 2 की पावर 7 होता है 128। मैंने आपको दरअसल ये समझाया है कि ये ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं ये ऐसे क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया मैथ में एक कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशंस निकालने का। किस चीज का? आप देखते हैं सिंबल्स कितने अवेलेबल हैं
और फिर आप देखते हैं कितने मेरे पास स्पेसेस अवेलेबल है। अगर स्पेस एक ही अवेलेबल है, एक ही कॉम्बिनेशन अवेलेबल, वो मैथ कंप्यूटर में काउंटिंग आप जीरो से स्टार्ट करता है। काउंटिंग कहां से शुरू शुरू करते हैं? क्योंकि जैसे बाइनरी के पास दो सिंबल है, 0 और 1, तो डेनरी के पास कितने सिंबल है? 10। लफ्ज डेनरी का ये मतलब है 10 सिंबल है। 10 कैसे हैं जी? 0 भी एक सिंबल है, 1 से 9 तक तो आपको पता ही है 9 सिंबल्स हैं। Did you understand this? तो जितने आपके पास डिजिट्स की अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप ऊपर पावर देते जाते हैं और उनको वैल्यूज मिलती जाती हैं। तो ये जो 2 की पावर, ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा है, ये जो 4 लिखा है, जो 8 लिखा है, ये समय बता रहा है कि इतने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। अगर 4 डिजिट होते हैं ना बेटे, तो सिर्फ और सिर्फ 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल। ये देखो 1 2 3। कोई कंफ्यूजन? और पीछे हमने करके भी देख लिया। आर वी गुड सो फार? कि इसके बाद आगे फिर मजीद डिजिट चाहिए होगा, मजीद कोई कॉम्बिनेशन निकालना। पीछे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैंने एक एक दो दो के आपको करके दिखा दिए। अब इन कॉम्बिनेशंस का मकसद क्या है? इन कॉम्बिनेशन से हम ये पैटर्न फाइंड कर पाए कि यार वो जो डेनरी है ना वैल्यूज, आपको याद है ऊपर मैंने कहा था हमने लाइट ऑन करनी है, किस स्विच के साथ कौन सी लाइट लगाएं, ये यहां से निकालना। डेनरी में कितने सिंबल होते हैं? 10 सिंबल्स। कितने सिंबल्स हैं? और वो सिंबल्स क्या हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एग्जामिनर ने सिलेबस में कहा हुआ है कि इनको ना सिर्फ ये पता हो कि डेनरी के कौन से सिंबल्स हैं, बाइनरी के कौन से हैं, हेक्सा के कौन से हैं, इनको ये भी पता हो ये आपस में रिलेट क्यों करते हैं। ये क्यों का जवाब मैंने आपको दिया। ये क्यों का जवाब मुझे पता है, बुक में भी नहीं लिखा हुआ, मैंने बुक पढ़ के देखी है साथ। सिलेबस की डिमांड है। अब इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? आपको कोई नंबर आइडेंटिफाई करना है। डेनरी में आपको पता है ना, कल हमने डेनरी की भी डिस्कस की थी, सिंगल डिजिट हो तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सिंगल डिजिट हो आपके पास 10 पॉसिबिलिटीज है। उसमें सिंगल डिजिट हो दो पॉसिबिलिटीज हैं, 1 और 0। 1 और 2 डिजिट्स हो जाए आपके पास फिर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, एंड सो ऑन एंड सो। इसमें एक सिंगल डिजिट हो आपके पास 9 पॉसिबिलिटी, 10 पॉसिबिलिटीज है। डबल डिजिट हो जाए आपको पता ना 19 तक चले जाते हैं, आप 20 पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, बल्कि 99 तक चले जाते हैं और 100 पॉसिबिलिटीज बन जाती है। समझ आ गई मेरी बात? क्योंकि आपको पावर 10 को दी जा रही है, इसको पावर दी जा रही है, इसमें भी 10 की पावर 0 नंबर ऑफ डिजिट्स के साथ, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी गुड सो फार? कोई कंफ्यूजन? अब आपको जब बेटे एक लैंग्वेज से एक डाटा को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आपका ना थोड़ा सा फिर से ध्यान, आप असल में ये सोच रहे हैं कि मैं वही बता रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। मैं वही नहीं बता रहा, आप गौर से सुने, वही डिफरेंट बता रहा हूँ। हेक्साडेसिमल के कितने सिंबल्स होते हैं? 16 सिंबल्स। कितने सिंबल्स हैं? कौन कौन से सिंबल्स हैं? 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई। 16 हो गए पूरे। चार चार से मैंने मल्टीप्लाई, 4 चौके 16। आप मुझे बताइए, जब मेरे पास 10 सिंबल्स अच्छा 10 सिंबल्स अवेलेबल हैं, मुझे बाइनरी की क्यों जरूरत है? और अगर मुझे बाइनरी की चलो जरूरत पड़ भी रही है किसी वजह से, हेक्साडेसिमल की क्यों जरूरत है? नंबर क्या फायदा होगा उससे? ये मैंने आपको पहले ही बताया था मैथ्स में। अब आपने मेरे से मैथ्स के वो लेक्चर लिया होता तो आपको पता होता। हरम, नंबर क्या होते हैं भला? क्या होते हैं? हाँ, सिंबल्स होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं बेटे? तो वो सिंबल आप सिंगल लाइन ड्रॉ करें, वो आप इस तरह की शक्ल बनाएं जैसा ये 8 बना हुआ है, वो आप अल्फाबेट लिखें। नंबर इज जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। ये मानूर कहाँ गई है? पता लगी ये बात? नंबर इज बेसिकली अ सिंबल टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। अब हमारे पास बाइनरी में सिर्फ 2 पॉसिबल हैं डिजिट्स, डेनरी में 10 पॉसिबल है, और हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल्स पॉसिबल है। उत्तर बाइनरी की जरूरत क्यों पड़ी है, पहले ये देख लेते हैं। अब जरा अब तक जो बातें बता चुका हूं उससे इसका जवाब मिलना चाहिए। वाई बाइनरी? क्योंकि कंप्यूटर्स आर स्टूपिड, दे नो, दे आर ओबीडियंट। उन्हें सिर्फ एक ही बात का पता है, क्या?
किसी लाइट को ऑन करना है, या तो हमें कितने सिंबल्स चाहिए इसके लिए? तो हमने कोई दो, वो प्लस माइनस भी रख सकते थे सिंबल। फिजिक्स की जुबान में, केमिस्ट्री की जुबान में वो प्लस माइनस होते हैं, फिजिक्स की जुबान में वो लो हाई होते हैं, इंग्लिश की जुबान में वो ऑन ऑफ होते हैं, और सीएस की जुबान में वी कॉल देम वन एंड वी गुड सो फार। इसलिए बाइनरी की जरूरत पड़ी। अब क्या सिर्फ दो सिंबल्स के साथ मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइट्स बनाए जा सकते हैं कि नहीं बनाए जा सकते? आप सोचिए, मुझे वो जो सबसे पहले मैंने बताई थी, ये लाइट्स के मुझे कितने सारे कॉम्बिनेशन चाहिए। मुझे 0 चाहिए, मुझे 1 चाहिए, मैंने 0 से 9 तक 10 कॉम्बिनेशन चाहिए। इन दो के साथ बनाए जा सकते हैं कि नहीं बनाए जा सकते? वी सॉ कि हम ये तभी बना सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। नंबर ऑफ डिजिट्स की अवेलेबिलिटी, जैसे मुझे अगर 10 बनाना है तो मुझे क्या करना है, 2 और 8, ये दो, या ये मुझे 4 डिजिट चाहिए, उसके अंदर मेरे 10 पॉसिबिलिटीज निकल आएंगे। 3 डिजिट्स पे मेरी 10 पॉसिबिलिटीज। यहां तो कंफ्यूजन। आर वी गुड सो फार? डेनरी हम अपने घर में डेनरी क्यों, अब ये बाइनरी की वजह आपको पता लगी, बाइनरी क्यों इस्तेमाल करते हैं, पता लग गई? तो आपको बाइनरी के अंदर द मोर कॉम्बिनेशन यू नीड, द मोर डिजिट्स या स्विचेस यू मस्ट हैव। क्या मैंने अब तक जो बताया उससे ये वाले कंक्लूजन दोनों निकाले जा सकते हैं कि नहीं निकाले जा सकते? अरे क्या जो अब तक बताया उससे ये दो कंक्लूजन निकलते हैं कि नहीं निकलते? जी हमदान, उमर, अहमद, ये कंक्लूजन निकलता है इस बात से कि नहीं, कि जितने ज्यादा आपको स्विचेस के कॉम्बिनेशन चाहिए उतने ज्यादा क्या चाहिए फिर आपको, यानी जितनी ज्यादा वो कॉम्बिनेशन चाहिए उतने ज्यादा स्विचेस चाहिए, उतने ज्यादा। तो क्या सिर्फ एक स्विच के साथ सारी लाइट्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? नहीं। दो के साथ बन सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, 3 के साथ और ज्यादा बन सकते हैं, 4 से और ज्यादा बन सकते हैं, 6 से और ज्यादा बन सकते हैं, 7 से और ज्यादा बन सकते हैं, 8 से और ज्यादा। आज जो मॉडर्न हालत में कंप्यूटर है, 8 से जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, 128 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इधर देख बेटे, कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? हमने देखा अभी कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 120। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? क्या ये 128 कॉम्बिनेशन काफी है हमारे लिए, आज के मॉडर्न कंप्यूटर के लिए? ये भी काफी। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज हमें कितने हजारों कॉम्बिनेशन चाहिए। इसीलिए कोई जमाना होता था हम काम करते थे 4 बिट्स के साथ, फिर जमाना आया हमने 7 बिट्स के साथ काम करना शुरू किया। आस्की कोड का लफ्ज अगर आपने भी नहीं सुना तो आज सुन लें, पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। फिर जमाना आया हमें 8 बिट्स की जरूरत पड़ी, और एक लंबी जमाने तक हम 8 बिट्स पे काम, उसको हम बाइट कहना शुरू कर दिया। फिर जमाना आया 8 बिट्स हमारे लिए काफी। फिर आजकल का क्या जमाना है, 16 किलो बाइट, 16 किलो बाइट्स आपका वीजीए कार्ड। अब एमबीज में वीजीए कार्ड्स भी आते हैं गेम्स खेलने के लिए, 3D गेम्स जीबीज में आते हैं। तो वो आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स जब आप बढ़ा देंगे तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस भी, तो आप बेहतर से बेहतर ग्राफिक्स की तरफ चले जाएंगे। मेरी बात समझ आई? बाइनरी की रीजन समझ आ गई, और बाइनरी के आगे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ाने की रीजन भी समझ आ गई। वाई डेनरी? डेनरी क्यों? वॉज कॉमन। डेनरी आज भी इसलिए इस्तेमाल होता है, ये क्या है, कॉमन है, यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली क्या होता है कंप्यूटर की जबान में? यूजर फ्रेंडली का मतलब है जिसको कंप्यूटर का नहीं पता, उसको कुछ पता हुए बगैर कोई काम अगर करना हो तो वो यूजर फ्रेंडली। जैसे आपको क्या पता आईफोन कैसे काम करता है? आपको ये पता है ये बटन दबाओ तो ये होता है। आपको क्या पता इंस्टाग्राम पे क्लिक करने से कैसे खुलती है टैग, वो इंस्टा की ऐप? आपको बस ये पता है इंस्टा दबाओ ऐ हो जाता है। आपको क्या पता स्नैपचैट में सबको तस्वीर भेजनी हो तो क्या क्या फंक्शनैलिटी स्नैपचैट में होती है? आपको बस ये पता है मैंने ये शॉर्टकट बनाया हुआ है, इस पर क्लिक करो सबको चली जाती है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये यूजर फ्रेंडली है। जितनी कोई ऐप यूजर फ्रेंडली होती है उतनी उसको इस्तेमाल, डेनरी इसलिए इस्तेमाल होता है बीच में क्योंकि वो। अब मेरा सवाल जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था, वाई हेक्सा डेसिमल? हाँ जी, कोई बच्चा अब यहां से गैस करके बता सकता है हेक्सा डेसिमल का क्या फायदा है कि नहीं?
वाह सुभान अल्लाह, ये इजी टू रीड एंड राइट था ना अभी। रट्टा। 128 कॉम्बिनेशन अगर बनाने, अगर आपने 128 लिखना है किसकी जुबान में, इफ यू हैव टू राइट 128 इन बाइनरी, क्या लिखना है? 128 इंग्लिश में लिखता हूं, इफ यू हैव टू राइट 128 बाइनरी में लिखना है अगर आपने, तो आप कैसे लिखते हैं पता है? 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 128, दिस इज, एम आई क्लियर सो फार? बाइनरी में लिखना है तो कैसे लिखना है? 120, इफ यू हैव टू राइट, मैं यार बाइनरी की एग्जांपल 128 की जो दे रहा हूं, चलो इसी की एग्जांपल, इफ यू हैव टू राइट दिस इन ए डेनरी, फिर क्या लिखते हैं? 120, यहां तो कोई प्रॉब्लम। अगर आपको ये हेक्साडेसिमल में लिखना है, फिर पता है क्या वैल्यू आती है 128 की? हाँ जी, 7। हाँ जी आगे। हेक्साडेसिमल में लिख रहा हूँ, एच डी है, हेक्साडेसिमल है। हाँ जी, हेक्साडेसिमल में क्या आएगा? ओ बाइनरी में नहीं जाना मैंने, हेक्साडेसिमल में जाना है। हाँ, C8 कैसे निकाला आपने? 128 लिखना है बेटे, डेनरी नंबर को उसमें कन्वर्ट करना है। बेटे आपने ये तरीका नहीं सीखा अभी तक कि 16 से डिवाइड करें? सीखा है कि नहीं सीखा है? तो 16 कितने टाइम्स, 16 6,000 होता है 97, 16 7,000 क्या होता है 112, 16 7,000 क्या होता है 1, तो 16 8,000 क्या होता है 128, क्या होता है? तो अगर इसको 8 करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। मेरे पास क्या आता है हेक्साडेसिमल में? यही। हाँ जी, वो 10 कुछ कह रहा था। मैं अभी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, कैसे कन्वर्जन की प्रैक्टिस नहीं करा रहा, तो वैसे ही आपको समझ नहीं आ रहा था, मैंने इसलिए इसकी मिसाल ले ली। अभी तो मेरा टॉपिक क्या है, हेक्साडेसिमल का फायदा क्या है, आप मुझे बताइए, मुझे सबसे कम डिजिट्स किसमें लिखने पड़े? अब आप सोचें सिर्फ 128, व्हाट इफ द नंबर वाज इन मिलियंस? ये हेक्साडेसिमल का फायदा हुआ है, दैट इज व्हाई हेक्साडेसिमल इज यूज्ड। आप सोचें, सोचें हमारे पास दो डिजिट्स हो अगर 10 में, इसमें तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है हमारे पास? दो डिजिट्स में हमारे पास टू कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, 2 की पावर 1 होता है, दो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, ठीक है, यानी यहाँ दो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। अच्छा जी, वो टू 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 द 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, चलें ऐसे कर लें, 0 0 0 1, इस एंगल से दे लें 1 0 1 1। आप सोचे दो डिजिट्स हो तो मेरे पास डेनरी में कितनी ऑप्शंस है? 20 की ऑप्शन है 0 से लेके 19 तक, यहाँ 100 की ऑप्शन है 0 से लेके 99 तक, 100 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आप सोचिए अब मेरे पास हेक्साडेसिमल हो, डिजिट दो ही है लेकिन हेक्साडेसिमल है, अब सोचिए मेरे पास कहां तक जाने की अप्रोच है। आपने 10 की पावर 2 किया था ना, 100 बन गया था, 100 कॉम्बिनेशन, 2 की पावर 2 किया था 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, 10 की पावर 2 किया 100 कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, दो डिजिट्स हुए, 16 की पावर 2 करें कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गए? 16 का स्क्वायर याद है, 196 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो। अब जब 3 डिजिट होंगे तब कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाएंगे? आर यू सीइंग? हेक्साडेसिमल का असल में ये फायदा हुआ हमें कि ये दिस
हेल्प्स अस कीप डेटा कंसाइज, छोटा रखता है डेटा को, ठीक है। गिव्स अस मोर कॉम्बिनेशंस इन लिमिटेड। मैं फिर से लफ्ज क्या लिखूंगा, डिजिट्स की बजाय आप क्या लिखूंगा, स्विचेस। अब यहाँ पे लफ्ज स्विचेस की बजाय डिजिट्स इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ किसको जानता है, 10, किसको जानता है। तो ये जो हेक्साडेसिमल कॉम्बिनेशन होंगे ये किसको फायदा देंगे, ह्यूमन को। किसको फायदा देंगे, तो इधर इसलिए इधर लफ्ज क्या लिख देता हूँ, डिजिट्स। हाँ जी, वापस वापस क्या, जी जी नोट करना है, नोट करा रहा हूँ, और ये सिलेबस में लिखा हुआ है। मैं आप क्या समझ रहे हैं इतनी देर से मैं शुगर लगाऊंगा आपके साथ। आर वी गुड सो फार, मेरी बात समझ आ गई बच्चों। अब तीनों का रीजन समझ आ गया, पता क्यों करते हैं। अब आ जाते हैं मैथ्स के एक साइड कॉन्सेप्ट पे। यार बड़े अफसोस की बात है, ये मेरी अच्छाई है कि बुराई है, बुराई है। कहता है आप बहुत पढ़ाते हैं अहमद। यार यार ये देखो यार, ये क्या, अहमद ने कहा बहुत पढ़ाते हैं, अहमद नहीं इतना पढ़ाना चाहिए। अभी तो मैंने कुछ कहा है कि पढ़ाया ही नहीं, अभी तो बेसिक्स डिस्कस हो रही है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता, थोड़ा थोड़ा पढ़ाता। अच्छा सर क्या हाल है, सुना है सदर से मिलने गए थे, जरदारी आफिस आसिफ जरदारी से मिलने गए थे। हाँ, नाम नहीं लिया था, कब गए थे, किसको नाप देने गए थे, किसकी शादी है, कब है, कौन है कजन, है ताया का बेटा, यहाँ पे रहते हैं पिंडी में, तो नहीं क्यों कह रहे हो। अच्छा वहां रहते हैं, शादी पे जाना है, पैंट कोट सिला रहे हो, कहाँ से, अल्लाह बरकत दे। अच्छा अच्छा कपड़ा कहाँ से लिया है? कितने का बना है? सुलाना है इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे भी भाई की शादी, 35 होगा है। कॉलर पे क्या कहते हैं, माइक, माइक लगाते हैं कॉलर पे। कपड़ा और सिलाई मिला के 14,000, यार लूट लिया उसको आपने। कहाँ है मुझे भी बताओ, मैंने तो जिससे भी पता किया को 35,000 से नीचे, यानी इतना ही है, तो 14 वाला भी मिला है आपको। ओहो मैं कपड़े की बात नहीं कर रहा, सिलाई की बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ये कहाँ पे है, मैं उसके पास चक्कर लगाऊं, आपको मैं क्या बोलूं? बरकत प्लाजा में उसको जाए को वो करने भेजा है, हाँ। शॉप का नाम नहीं पता, कार्ड लिया होगा ना कोई। चल मुझे, मैं वैसे ही गए थे बरकत प्लाजा, जाके ढूंढना शुरू कर दूं, आवाजें लगाऊंगा बकर के दर्जी, बकर के दर्जी, ऐसे कर। अच्छा चलो, अच्छा चलो काम करें अब। हेल्प्स अस कीप डेटा कंसाइज, गिव्स अस मोर कॉम्बिनेशंस इन लिमिटेड डिजिट्स। अब मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट याद रखें, सेम क्वांटिटी, यार प्लीज ना वापस आ जाना, सेम उम्र, सेम क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स। सेम क्वांटिटी को क्या डिफरेंट सिंबल्स में प्रेजेंट किया जा सकता है या नहीं, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ये कि नहीं है, यस और नो, है कि नहीं। मिसाल के तौर पे एक क्वांटिटी है 4, क्या क्वांटिटी है, क्या ये इसका सिंबल है,
क्या ये भी इसी का सिंबल है? क्या ये भी इसी का सिंबल है? क्या ये भी इसी का सिंबल है? जी, उसी का सिंबल है। अच्छा जी, क्या ये भी इसी की रिप्रेजेंटेशन है? ओ की जरूरत नहीं थी इधर। आर वी गुड सो फार? अब आप मुझे बताइए, सब सुने, क्या मैं एक सिंबल को, प्लीज प्लीज इधर फोकस, कैन आई रिप्रेजेंट वन क्वांटिटी विथ थ्री इन थ्री डिफरेंट वेज और नॉट? क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूं? यस? क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूं? यस? नहीं? क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूं? कैसा है? दिस इज बाइनरी, दिस इज हेक्साडेसिमल, दिस इज डेनरी। 14 होता है? सॉरी, जी जी, जीरो से स्टार्ट होता है, आई एम सॉरी। आर वी गुड सो फार? हाँ जी प्यारे बच्चों, इधर यार, इधर 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 नहीं मुड़, इधर देख, सुनो सुनो, क्या सेम, इधर देखो ना यार, प्लीज इधर देखो, क्या मैं सेम क्वांटिटी को तीन हिस्सों में, तीन तरह से, डिफरेंट तरह से बात कर सकता हूँ? क्यों करूंगा तीन तरह से? पहली तरह से बात करूंगा ये समझने के लिए कि मुझे सर्किट में कौन कौन सा स्विच ऑन चाहिए, कौन कौन सा ऑफ चाहिए। ये मुझे क्या बताएगा? मेरे लिए तीन क्वांटिटीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो बाइनरी है, हेल्प्स मी, ये पता है क्यों नहीं आता है आपको पहले से? क्योंकि पहले भी ऐसे ही पढ़ा होगा। हेल्प्स मी रिकॉग्नाइज नंबर एंड पोजीशंस ऑफ स्विचेस टू बी टर्न्ड ऑन स्लैश ऑफ। यार इधर तवज्जो करो सिर्फ, यकीन करो जिंदगी का बेड़ा गर्क है अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही। बाइनरी, एक मिनट ठहर, जो भी बाइनरी का क्या फायदा है? मुझे स्विचेस के कॉम्बोज मिल रहे हैं। हरम, ये बात समझ आ गई है? मनोहर, आपको समझ आई है बाइनरी का क्या फायदा है? मुझे पता लग रहा है कौन कौन सा स्विच ऑन करना है, क्या क्या डिजाइड आउटपुट लेने के लिए। मनोहर, समझ आई है बात? डेनरी के क्या फायदा है? यूजर फ्रेंडली है। सेम क्वांटिटी अगर मुझे किसी और को समझानी है तो मुझे उसको 0 10 10 बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उसे एक नंबर, यूजर फ्रेंडली नंबर बोल दूंगा, उसे कहूंगा इसका बाइनरी खुद ही देख ले कहीं से, डिक्शनरी से देख। और इसका क्या फायदा है? लेस स्पेस ऑन पेपर स्लैश स्क्रीन। ये स्क्रीन पे या पेपर पे लेस स्पेस लेगा, क्वांटिटी शो कर देगा। कोई कंफ्यूजन? सेम क्वांटिटी, देखे ना, नंबर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं मिलियंस में, सॉरी कलर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं मिलियंस ऑफ शेड्स हैं कलर्स की, क्या नहीं है ना, मिलियंस ऑफ शेड्स। अब हर शेड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग कोड चाहिए, वो मिलियंस में चले जाएंगे। डेनरी से हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करने का फायदा क्या है? ऑन स्क्रीन आपको सिर्फ 3 या 4 लेटर लिखे हुए, एफ 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 ब्लैक है, 0 0 0 0 व्हाइट है, इनके दरमियान कॉम्बिनेशन बनाते जाए शेड्स। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ हेक्साडेसिमल का क्या मकसद है? आपको तीनों का कंपैरिजन पता लग गया? अब इससे एक लाजमी बात साबित होती है, क्या? दे मस्ट बी इंटर कन्वर्टिबल, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखते होंगे, ये एक लाजमी हिस्सा, क्योंकि सेम क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वी आर रिप्रेजेंटिंग द सेम क्वांटिटी।
तो इनकी इंटर कन्वर्टेबिलिटी, अगर इंटर कन्वर्टेबिलिटी नहीं है तो फिर तो फायदा कोई नहीं, फिर तो ये क्वांटिटीज ही नहीं सेम रिप्रेजेंट कर रहे। तो यहां से फिर हमारी बात शुरू होगी कल की क्लास में कि हम इनको आपस में कन्वर्जेंस कैसे कर सकते हैं। वी गुड सो फार? यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लें। मैं कन्वर्जन की आपको कल क्लास में सीधा सीधा क्वेश्चंस दूंगा, आप कन्वर्ट करेंगे, जिससे नहीं हो रहा होगा मैं बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। ओके, 2 मिनट की ब्रेक के बाद हम अपना नेक्स्ट टास्क स्टार्ट कर रहे हैं।